हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला अध्याय उसे कंप्लीट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे 19वें अध्याय पर, जो कि है अंक तंत्र। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार अंग तंत्रों के नाम लिखिए। आपको यहाँ पर सहायता कक्ष की मदद से आपको लिखना है, इन अंग तंत्र के नाम लिखने हैं। जैसे कि सबसे पहले आपसे पूछा है, यह शरीर की रक्त संचार में सहायता करता है। तो ये क्या चीज है जो शरीर के रक्त संचार में सहायता करता है? तो ये है रक्त परिसंचारण तंत्र। तो आप लिखोगे वहां पर रक्त परिसंचारण तंत्र। ठीक है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है, यह शरीर के विभिन्न भागों की गति में सहायता करता है। ये शरीर के विभिन्न भागों की गति में सहायता करता है, यह कंकाल तंत्र। ठीक है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है, यह भोजन पचाने तथा आवश्यक पोषक तत्वों को सोखने में सहायता करता है। भोजन यानी कि डाइजेशन करता है, भोजन को, फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। ठीक है। तो ये है आपका पाचन तंत्र। तो आप वहां पर लिखोगे पाचन तंत्र। नेक्स्ट आपसे पूछा है, यह शरीर में ऑक्सीजन खींचता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। यह शरीर में ऑक्सीजन को खींचता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। ठीक है। यह है आपका श्वसन तंत्र। तो आप लिखोगे वहां पर श्वसन तंत्र। नेक्स्ट पूछा है आपसे, यह शरीर के दूसरे भागों से भेजे उद्दीन तथा अनुकूल प्रभाव को ग्रहण करता है। ये क्या है? ये है तंत्रिका तंत्र। तो आप लिखोगे वहां पर तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है, यह मूत्र के रूप में शरीर से हानिकारक वर्ज्य पदार्थों को बाहर निकालने में सहायता करता है। ये जो भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल होते हैं, ठीक है, तो उन चीजों को ये शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। ये क्या है? ये है आपका उत्सर्जन तंत्र। तो आप वहां पर लिखोगे उत्सर्जन तंत्र। ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारे रोचक तथ्य में। यहाँ पर बोल रहे कंकाल तंत्र की विभिन्न हड्डियां स्नायुओं द्वारा आपस में नहीं जुड़ी होती है। ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि कंकाल तंत्र की जो विभिन्न हड्डियां होती है वो आपस में नहीं जुड़ी होती है। किसके द्वारा? स्नायुओं द्वारा। ठीक है। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा और आपका होमवर्क है कि आपको इस अध्याय को एक बार फिर से रिपीट करना है, इसे अच्छे से याद भी करना है। अब मैं आपको मिलूंगी अगले अध्याय में। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।